वाई इज दिस वन शॉट, किसके लिए है, कौन देख सकता है वन शॉट। यहाँ पे मैं कहती हूँ 100% चांस ऐसा है कि आप वो क्वेश्चंस बना ही नहीं पा रहे। अब आपको कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा था वो आपको क्लियर नहीं है, तो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा जाओ, दोबारा से पढ़ो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो दिस इज गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आप आ चुके हो एक अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपके सारे प्रॉब्लम्स, आपके डाउट्स, आपकी क्वेरीज, आपका कंटेंट, जो सब कुछ जो है वो आपको मिलेगा। दैट इज अनअकैडमी जीत। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सो आई एम डैम श्योर आप लोगों को कंफ्यूजन चल रही है कि क्या वन शॉट लेक्चर्स हमें कंप्लीट देखने चाहिए, क्या वो करना चाहिए, वो हमारे लिए सही है या नहीं है, या क्या स्ट्रैटेजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए कि हमारा बढ़िया से बढ़िया स्कोर हो जाए, हम 99+ परसेंटाइल को टारगेट कर सके। राइट, अभी के टाइम पे सारे बच्चों के माइंड में यही कंफ्यूजन है कि क्या वन शॉट लेक्चर्स इनफ है, क्या हम उससे काम चला सकते हैं। तो बच्चों, हमने ना यूट्यूब पे जब देखा तो यूट्यूब पे हम देखते हैं कि मैम 7 आवर्स में 8 आवर्स में लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर रखा है ना, 7-8 आवर्स में पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कवर हुआ हुआ है। तो लेकिन बच्चों आप सोच के देखो, 7 से 8 आवर्स आपके पास है, जो लेक्चर को 15 घंटे लगते हैं, 15 आवर्स लगते हैं, उसको 7-8 आवर्स में वाइंड अप किया हुआ है। तो पहले तो ये सोचो कि डिटेल लेक्चर में एडवांटेज ये है कि 15 से 16 घंटे जो है, 16 आवर्स जो है वो आपके डिटेल लेक्चर्स में लग रहे हैं, उसको कंसाइज करके 7-8 घंटे का कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है। राइट, तो पहली बात तो हम ये समझ लेंगे कि यार ये वन शॉट किस लिए है, किस रीजन से है, तो इसको समझते हैं। जिनको नहीं पता कि वन शॉट हमारे लिए बने भी है या नहीं है, तो वन शॉट क्यों, वाई इज दिस वन शॉट, किसके लिए है, कौन देख सकता है वन शॉट। तो बच्चों, वन शॉट डिजाइन इसलिए किए गए थे ताकि आपको क्विक रिवीजन हो सके, फटाफट से आप कॉन्सेप्ट को सीख सको। ठीक है, यानी कि आपने जो पहले से पढ़ा हुआ है, याद रखो ऑलरेडी डन दी डिटेल्ड पार्ट। ठीक है, तो अगर आपने पहले से वो डिटेल वर्जन कर रखा है, आपने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, अगर अब आप वन शॉट देख रहे हो तो आपको वो कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। आपने पढ़ रखा है, ये आपने फ्रेश नहीं किया, ये आपने पढ़ा हुआ है, आपने रिवीजन पहले दे रखी है। तो अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हो कि आपको क्विक रिवीजन करनी है, आपने सारा सिलेबस कर लिया है लेकिन अभी याद नहीं आ रहे हैं पार्ट्स, तो आपके लिए वन शॉट डिजाइंड है, ये उन बच्चों के लिए बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप बिल्कुल नेक्स्ट कैटेगरी देखोगे, बच्चों बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हो, बिल्कुल फ्रेश लर्नर हो, तो आपका गोल आपको नहीं मिल पाएगा, आपका गोल नहीं मिल पाएगा अगर आप बिल्कुल फ्रेश लर्नर हो और आप वन शॉट के बेसिस पे जा रहे हो कि पढ़ लूंगा, है ना, आपके लिए फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, वो बहुत जल्दी में, बहुत क्विक रिवीजन होता है, बहुत समराइज्ड वे होता है, और वन शॉट जो पढ़ाता है उसके माइंड में ये फिट होता है कि बच्चे ने पहले से पढ़ा होगा, है ना। अगर आप फ्रेश लर्नर हो, आप एक काम कर सकते हो, कोई भी वीडियो अगर आपने देखी है लेट्स से, ठीक है, वन शॉट वीडियो, आप मुझे ये बताना क्या उस वीडियो को देखने के बाद आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं। यहाँ पे मैं कहती हूँ 100% चांस ऐसा है कि आप वो क्वेश्चंस बना ही नहीं पा रहे हो, आप उस लेवल के क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो डिटेल में कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको क्या रखना है, आपको अपना डिटेल्ड वर्जन कंप्लीट करना है, डिटेल्ड पार्ट कवर करना है। उसके बाद अगर आपके पास रिवीजन के लिए जाना है ना, क्विक रिवीजन करनी है, तो वन शॉट डिजाइन है, अदरवाइज वन शॉट जो है वो आपके लिए काम के नहीं है। तो आपका सॉल्यूशन क्या है, आपको डिटेल लेक्चर को, अभी भी आपके पास टाइम पड़ा है, आप जैन नहीं तो आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, मेन टारगेट आप लोगों का होना चाहिए अप्रैल अटेम्प्ट का, जो बच्चे लेट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैन में सिर्फ अपने आप को स्क्रीनिंग करो कि एग्जाम को किस तरीके से मैं अप्रोच कर पा रहा हूँ, टाइम कैसे मैनेज कर पा रहा हूँ, लेकिन मेन टारगेट अप्रैल के लिए, तो डिटेल्ड वर्जन पे जाओ, डिटेल पार्ट पे करो। और हमारी प्रतिज्ञा सीरीज भी इसीलिए डिजाइन हुई है ताकि आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप करवा सके, समझा सके। मैं ये नहीं कह रही आप मुझसे ही पढ़ो या हमारे एजुकेटर से पढ़ो, आप जहाँ से ही पढ़ना चाह रहे हो, लेकिन डिटेल्ड पार्ट पे फोकस करो। वन शॉट सिर्फ और सिर्फ लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए डिजाइन किए जाते हैं, या फिर उन बच्चों के लिए जिनको क्विक रिवीजन चाहिए होती है, जिन्होंने पहले से पढ़ा होता है, उनके लिए नहीं है ये, जिन्होंने पढ़ा जो है बिल्कुल अभी फ्रेश है। समझे? तो ये कॉन्सेप्ट का बच्चों आपको ध्यान रखना है, और आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट करने के बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये लेजीनेस नहीं करनी है। लेजीनेस नहीं करनी है कि मन नहीं कर रहा काम करने का, है ना, पढ़ाई नहीं करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये काम बिल्कुल नहीं करना। आपको करना क्या है, आपको देने हैं फ्रीक्वेंट अपने टेस्ट, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देने के बाद अपने टेस्ट को एनालाइज करो। एनालाइज में आपको क्या चीज करना है, एनालाइज में देखो आप कॉन्सेप्ट लैग कहाँ कर रहे हो, कॉन्सेप्ट कहाँ पे लैग कर रहे हो, क्या आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, क्या आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, क्या आप फॉर्मूला भूल रहे हो, फॉर्मूला को भूल रहे हो, फॉर्मूला में प्रॉब्लम आ रही है, फॉरगेट द फॉर्मूला,
या फिर आप ऐसा तीसरी कैटेगरी ये चीज़ की है, या फिर आप हो सकता है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था आपको क्वेश्चन में क्या लग गया, कॉन्सेप्ट लैग कर रहे हो। ठीक है, अगर आपकी ये 3 कंडीशन है तो सिलीनेस को अवॉइड कैसे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइप के क्वेश्चंस करके, ताकि ट्रू फॉल्स को हम डिटेक्ट कर सके। दूसरा, फॉर्मूला अगर भूल रहे हो तो भाई फॉर्मूला को दोबारा दोबारा से पढ़ो, लर्न कर लो अच्छी तरीके से, ताकि वो फॉर्मूला आप कभी भी अपनी लाइफ टाइम में भूल ना सको, उसको बार बार लिख लो। ठीक है, वो फॉर्मूला नहीं भूलोगे, गारंटी है। अगर कॉन्सेप्ट लैक कर रहे हो तो अब आपको कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा था वो आपको क्लियर नहीं है, तो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा जाओ, दोबारा से पढ़ो। तो ये मॉक टेस्ट और एनालिसिस देनी है एनी हाउ। जो भी बच्चा, चाहे वो न्यू लर्नर है चाहे या वो ओल्ड लर्नर है, आपको ये चीज़ एनी हाउ करनी है, क्योंकि इसी से आपका स्कोर बनेगा। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही हो, यूजफुल रही हो, आपको पता चला गया कि कब आपको वन शॉट देखने हैं और कब नहीं। सो मिलते हैं ऐसी मोर वीडियोस के साथ में इसी चैनल पे। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।